नमस्कार। आज दिनांक 26 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी साथियों को प्रातः वंदन, नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सर जी को। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार, प्रातः वंदन आप सभी को। आइए आज की सामूहिक साधना को प्रारंभ करते हैं। पहले चरण की ओर बढ़ते हैं। पहला चरण सूक्ष्म अभ्यास, बहुत आवश्यक अभ्यास, शरीर के छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करने के लिए। और आसन पर आपको बैठना है, दोनों टांगें सीधी करनी है, दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों पैरों को मिलाइए, घुटने भी मिलाइए और रीढ़ को सीधा कीजिए। कल जैसा कि साधना में के दौरान मैं देख रहा था कि कुछ साधक जो है पीछे गिरकर बैठे हुए थे, यानी रीढ़ को टेढ़ा किया हुआ था। तो आप टेढ़ा ना करें, कोशिश करें सीधा बैठने की। बहुत ज्यादा कष्ट हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप सीधा बैठे। चलिए पैरों की उंगलियां चलाना शुरू कीजिए। अब उंगलियों का मतलब उंगलियां, सर जी आवाज नहीं आ रही, आवाज म्यूट हो गई है। पैरों की उंगलियां चला रहे हैं आप। गुड। जांचते रहिए इन्हें समय समय पर। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शिथिलता आने लगती है इनमें। गुड, बढ़िया। अब पंजों को चला दीजिए, धीरे धीरे आगे ले जाइए। रुकिए यहाँ पर, तान के रखिए, नेत्र बंद करके प्रभाव को महसूस कीजिए। श्वास भरते हुए अंदर की ओर दबाव दीजिए, यहाँ दोहरा दीजिए इस क्रिया को। पंजे आगे, पंजे पीछे, टखने का जोड़, पिंडलियों पर सुंदर खिंचाव, घुटने पर खिंचाव, बहुत ही बढ़िया। गोलाकार चक्र दीजिए इन पंजों को, अच्छे से घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। विपरीत दिशा से भी घुमाइए। बड़ी, वापस आइए, टांग सीधी, घुटने का जोड़, दाहिनी टांग को हल्का सा ऊपर उठाइए, घुटने से मोड़िए, एड़ी नीचे बिल्कुल नहीं रखनी। 10 बार, 1 2
3, बिल्कुल पैर पैर के साथ जाए, बाहर की तरफ नहीं खोलना। नहीं जी, घुटना मोड़ना है। पूनम जी, पूनम जी घुटना मोड़ने को कह रहा हूं। नहीं पूनम जी, ऐसे नहीं, ऐसे उठाइए पहले, फिर ये मोड़ना है बस। जी, एड़ी नहीं रखनी नीचे, ऊपर ऊपर हवा में चलाइए, सरका के मत लाइए। चलिए वापस दूसरी ओर से कीजिए, दूसरी टांग को उठाइए, हाथ कमर के पीछे है, केवल मोड़ना है, चलाना है इसे, घुटने से मोड़िए। यस, घुटने के दोषों को दूर कीजिए। चेकिंग है ये, सुबह सवेरे गाड़ी की चेकिंग, ऑयलिंग, सारे काम कर रहे हैं आप। चलिए वापस आइए, वापस हल्का सा विश्राम, दोनों टांगे सीधी, पैर खोल सकते हैं। श्वासें सामान्य। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, अब उसकी एड़ी को रखिए बाईं जंघा पर, बाएं हाथ से पंजे को पकड़िए और इस पंजे को पकड़ करके उंगलियों को चलाइए। ठीक है, मोड़िए हाथ से, यहां भी चेकिंग उंगलियों की। गुड, थोड़ा सा बाहर निकालिए, टखने का जोड़ घुमाइए गोल। अच्छे से, अपोजिट पे। गुड, चलिए हाफ बटरफ्लाई के लिए स्थिति, हाथ कमर के पीछे, घुटना ऊपर नीचे, लगाइए नीचे। जिस अंग पर कार्य कर रहे हैं केवल वही हिलना आवश्यक है, बाकी अंग मेरे स्थिरता लिए हुए। गुड, ये भी ठीक है, इसे भी जांच लिया मैंने। चलिए अब देखें ऊपर तक जाता है ये, हाथों से पकड़ बनाइए घुटने पर। चलिए श्वास भरकर पेट में दबाइए अच्छे से। श्वास छोड़कर नीचे लगा दीजिए, रुकिए यहाँ पर, दूसरा पंजा बिल्कुल सीधा पैर करके तान दीजिए उसे। गुड, एक दो बार और दोहराइए। कूल्हे का जोड़ प्रभाव में, मेरे पेट के अंग प्रभाव में। दोहरा दीजिए। गुड, एक हाथ कमर के पीछे जमाइए, दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए और इसे खोलिए। गुड, अंगूठा पकड़, बढ़िया। वापस आइए, दूसरी टांग की बारी, मोड़िए घुटने से, पंजे को पकड़िए, पहले उंगलियों को मोड़िए,
अच्छे से मुड़िए, चेकिंग कीजिए। चलिए अब टखने को चलाइए गोल गोल। विपरीत दिशा से भी चलाइए। पूरी तरह से देखिए फ्री है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, यही तो चाहिए। चलिए हाफ बटरफ्लाई के लिए हाथ कमर के पीछे चलाइए। बढ़िया। चलिए दोनों हाथों से पकड़, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे कीजिए, ऊपर नीचे। दूसरा पंजा तान कर, बढ़िया। चलिए अंगूठे को पकड़िए, दूसरा हाथ कमर के पीछे जमाइए, खोलिए इसे। गुड, वापस टांग सीधी, पूर्ण तितली। आज इस पूर्ण तितली में थोड़ा सा श्वास भर करके देखते हैं, ठीक है? सुनेंगे पहले मेरी बात को। दोनों हाथों को, दोनों पंजों को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, ठीक है? सीधे से बैठिए, बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट। श्वास भरिए, खींचिए। अब देखिए ये पेट खींचना चाहिए एक तो, दूसरा पीछे रीढ़ खींचनी चाहिए। खिंच जाएगी, नेचुरल सी बात है। श्वास भरकर शरीर को ऊपर की ओर तानेंगे, खिंच जाएगी, ठीक है? श्वास भरिए अच्छे से और इस भरे श्वास में चलाइए, जरा जितनी देर चला सकते हैं उतनी देर चलाइए। चलिए और खिंचाव महसूस कीजिए, कहाँ आ रहा है। थोड़ा सा नॉर्मल होइए एक बार, फिर दोबारा से श्वास भरिए, तानिए शरीर को और चलाइए। खिंचाव मेरे पेट पर, रीढ़ पर, कूल्हे के जोड़ पर। पसीना निकल आएगा। करें करें करें। श्वास लेने की आवश्यकता हो ढीला करके दोबारा ले लीजिए, लेकिन कीजिए भरे श्वास में, कुंभक की स्थिति में रुक कर। चलिए वापस हल्का सा श्वासों को सामान्य करें। अब थोड़ा सा रीढ़ को आगे की ओर प्रभावित करना है, उसके लिए दोनों पैरों को पकड़ ही रखा आपने, थोड़ा आगे सरका लीजिए जी। श्वास भरिए, धड़ को खींचिए, श्वास छोड़िए धीरे धीरे नीचे। अब नीचे जब आप जाएंगे, सुनिए मेरी बात को, अभी रुकिए 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 रुकिए। नीचे जब आप जाएंगे तो आपकी जो कोहनियां है ना, वो आपके पैरों
और आपके शरीर के बीच में जो जगह है ना, वहां टिकनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? जैसे देखिए मैंने पकड़ लिया, अब मेरा सबसे पहला फोकस क्या है? धड़ को खींचा, कोहनियां नीचे लगाने की कोशिश। चलिए पहले कोहनियां लगेंगी भाई। देखिए जी मेरी तो लग गई, ठीक है, ये लगाइए, फिर माथा ले जाइए नीचे जी। बहुत सुंदर, कोहनियां मेरी टिक गई आसन पर। उसके पश्चात मैंने धीरे धीरे माथे को अपने हथेलियों से या पैरों से लगा दिया। रीढ़ पर सुंदर खिंचाव आ गया मेरे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापसी मेरी। शरीर बिल्कुल खिंचा हुआ, तना हुआ, एक बार ऊपर जाए फिर नीचे आए। चलिए एक बार फिर करें, कोहनियां लगाइए। गुड, धीरे धीरे वापसी। चलिए टांगे सीधी करें, पहले हल्का सा रिलैक्स करें, महसूस करें बंद आंखों में कहां पर प्रभाव पड़ा। रीढ़ पर, कमर पर, घुटनों पर, जंघाओं पर, पीढ़ियों पर, पिंडलियों पर, उंगलियों पर। अब तैयारी मेरे पद्मासन की। अब पद्मासन भी हम लोग नहीं लगाते हैं, नहीं जी कष्ट होगा, दर्द होगा, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो आप आधा पद्मासन तो अवश्य लगाइए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ा मैंने, लगाइए, सभी लगाइए। सभी को देख रहा हूं मैं। आधा जैसे मैंने लगा रखा, अभी आधा चाहिए मुझे। नाम लूंगा जी फिर, ठीक है। दूसरी टांग को मोड़िए। जो नहीं लगा सकते वो नीचे रख दीजिए, उसे कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन आधा जरूर चाहिए, एक पैर ऊपर चाहिए, ठीक है। जो पूरा लगा सकते हैं तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। ये लो जी ऊपर आ गया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद। अब बारी अपने शरीर को बिल्कुल विश्राम, आराम देने की, ईश्वर का नाम जपने की, ओम ध्वनि। लेकिन उससे पहले गहरे लंबे श्वास। थोड़ी सी असहजता अगर मैं महसूस कर रहा हूं तो उसको सामान्य बनाना है मुझे। धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे खाली करें, मन से भरें, इधर उधर ना घूमें। मन को यहाँ पर ही रोक दें, नियंत्रित कर दें। योग साधना का मेरा अंतिम लक्ष्य यही तो है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, मैं अनुशासन सीख जाऊं और स्वयं में खो जाना, स्वयं के साथ जुड़ जाना सीख जाऊं। गहरे लंबे श्वासों से एकाग्रता बनती है मेरी, बनाइए उसे। इस परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाऊं मैं। ईश्वर का अंग ही तो हूं मैं। उस अपने परम पिता परमात्मा से मिलने का समय। गहरे लंबे श्वास, प्राणवायु एकत्रित कीजिए, पूरी ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को स्वयं के अंदर स्वस्थ बनाइए स्वयं को। श्वासें सामान्य करके 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ।
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रभु का, ईश्वर का वंदन। प्रातःकालीन बेला में नमस्कार अपने ईश्वर को, मेरे सभी साधक साधिकाओं को। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनों को चलाएं। वापस दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं रखा आपने, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ा। बैठिए इसी तरह से, बैठिए बैठिए। दोनों हाथ अभी कमर के पीछे रखें, ठीक है? रखिए। शरीर को उठाइए, पैरों की उंगलियों पर आइए, पूरा दबाव दीजिए, घुटने आगे दबा दीजिए। वापस एक बार फिर से घुटने आगे दबे अच्छे से, उंगलियों पर पूरा प्रभाव आएगा। फिर से दोहराइए, 2-3 बार कीजिए से। हाथों का सहारा बड़ा अच्छा सा लगा हुआ है पीछे, डिसबैलेंस नहीं हो रहा। वेरी गुड। एड़ियों पर आइए, पंजों को उठा लीजिए। देख रहे हैं मेरे पंजों को? दबाइए इन्हें, आने दीजिए प्रभाव। दर्द हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। वापस फिर एड़ियों पर आइए। चलिए, पंजे एड़ी, पंजे एड़ी, पंजे एड़ी। पंजों पर आगे ज्यादा से ज्यादा आगे आए। गुड। घुटने भी प्रभाव में आ रहे हैं। बहुत सुंदर। चलिए वापस आ जाइए, और वापस आने का मतलब खड़े होने की तैयारी कर लीजिए। हो जाइए खड़े जी, खड़े हो जाइए पूनम जी। श्वासों को सामान्य करें, आसन पर अपनी स्थिति, सूर्य नमस्कार की तैयारी कर लीजिए। आ जाइए आसन के अगले भाग में,
सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हैं आप। एड़ी मिली पंजे खुले, आसन पर स्थिति 1/3 और 2/3। धीरे धीरे दोनों हाथ शरीर के साथ तने हुए हैं। श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दाएं बाएं से भुजाएं ऊपर। पलटनी नहीं है, यहाँ भी नहीं पलटनी, नीचे रुख चाहिए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। फिर कंधे की ऊंचाई तक उठाकर पलटिए। फिर नमस्कार की स्थिति, ऊपर सर के ऊपर और फिर वक्ष के मध्य। ठीक है, गुड। नेत्र कोमलता से बंद। सूर्य देव का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। आप भी बोलिए, ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को यहीं से खोलते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। अधिकतम खिंचाव, भुजाएं कानों से लगी हुई, सटी हुई। हल्के से कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें और कोशिश करें कि कंधे और गर्दन, अगर कंधे गर्दन बोला गया तो कंधे गर्दन। श्वास भरा हुआ है मैंने अच्छे से, कंधे गर्दन पीछे मैंने प्रभावित किए हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पूरी क्षमता लगाते हुए आगे की ओर झुकें। पेट को ढीला करते चले जाएं और पेट ढीला हो जाएगा। माथा घुटने की ओर चला जाएगा। दोनों हथेलियां आसन पर जमाने का कोशिश करें। कोशिश करें थोड़ा सा और, घुटने सीधे करने की कोशिश, जंघाओं पर सुंदर खिंचाव। जी, दोनों हाथ आपने आसन पर जमाए या हथेलियों को आसन के समानांतर किया। दोनों ही स्थितियां हो सकती। जिनकी उंगलियां लग रही हैं आसन पर, उंगलियां भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे प्रयास करते रहें। दोनों हाथों को आसन पर जमाएं। श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को एक ही बार में अधिकतम पीछे ले जाएं। दोनों हाथ आसन पर टिके हैं। दाहिनी टांग पीछे है। बाईं टांग का घुटना बिल्कुल खड़ा है, दोनों हाथों के बीच में है, वो बाहर नहीं है, बिल्कुल सीधा है वो। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, सीना आगे की ओर तना हुआ। कमर को दबाइए अधिक से अधिक। ध्यान दीजिए उसी स्थान पर जहां कमर पर प्रभाव पड़ रहा है। अच्छे से प्रभावित कीजिए। गुड। दूसरी टांग को भी पीछे ले जाइए। पहले अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट कीजिए। दूसरी टांग पैर को पैर से मिलाइए। थोड़ा आगे पीछे सरकाना पड़ता है तो पड़िए, कीजिए उसे। शरीर को पीछे धकेलिए, एड़ियां आसन पर लग जाएंगी। पहले ये स्थिति बनेगी। बन गई ये स्थिति। उसके पश्चात अपने माथे को आसन की ओर लगाने की कोशिश करें, यानी सहस्त्रार चक्र को प्रभावित करने की कोशिश करें। खींच दें पिंडियों, रक्त का सुंदर प्रवाह मस्तिष्क की ओर। पूरा खिंचाव है मेरे शरीर पर। गुड। एक सीधी सरल रेखा, सीधी सरल रेखा का मतलब सीधी सरल रेखा। स्वयं देखें अपने आप को, घुटने नहीं टिकाने। अभी थोड़ा वजन तो देना है इन पर, हथेलियों पर भार आएगा। कब कब कपाहट होती है थोड़ी सी हाथों पर, महसूस कीजिए। गर्दन सीधी रखिए, सामने मेरी तरफ देखिए। घुटने, सीना, माथा, घुटने, सीना और माथा। मध्य भाग थोड़ा उठा रहता है। लगाइए नीचे जिनका नहीं आया, जो स्थिति में नहीं आए। घुटने, सीना और माथा। माथा भी रखिए। चश्मा पहन रखा है तो उतार दीजिए। कोहनियां खड़ी हो जाएंगी ऐसी स्थिति में। पैरों के पंजे पीछे से खड़े हुए हैं।
जी, मध्य भाग थोड़ा सा उठाने की कोशिश कीजिए, नहीं उठा हुआ तो उठाइए उसे, प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, रक्त हृदय की ओर भागेगा। बढ़िया। श्वास भरिए, धड़ वाले भाग को आगे की ओर धकेलते हुए कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दीजिए, धड़ उठ जाएगा, भुजंग आसन की स्थिति बन जाएगी। गुड। यहाँ पर अब फिर कमर पर प्रेशर दीजिए, पीछे से पैरों को नहीं खुलने दीजिए, घुटनों को मिला दीजिए, घुटने भी खुल जाते हैं ऐसी स्थिति में। गुड, भुजंगासन, बहुत बढ़िया। रुकिए, रुक कर ला, फिर से श्वास भरिए, भरिए श्वास, और धीरे धीरे मध्य भाग को एक बार फिर से उठा दीजिए, पैर पीछे आराम से मिलाइए, पहले धकेलिए शरीर को पीछे और फिर मस्तक को नीचे, अधिकतम ऐसी कोशिश कि मैं माथा आसन से लगा दूंगा, लगा दूंगी। खींच कर रखिए, पूरा आनंद लीजिए। सूर्य नमस्कार। गुड। श्वास भरिए, दाहिनी टांग को आगे लाइए एक बार, दोनों हाथों के बीच में दाहिना घुटना आ गया, पैर टिका हुआ, बिल्कुल उठा नहीं है वो, टिकाइए अच्छे से। दूसरी टांग पीछे सीधी है, खिंची हुई है, उसका घुटना थोड़ा सा ऊपर है, फिर वही गर्दन पीछे, सीना आगे, कमर नीचे, बनाइए स्थिति। दूसरी टांग भी आगे लाइए, आराम से, सहजता से, झटका नहीं, असहज नहीं, आराम से लाइए। अब माथा लगाइए अच्छे से अंदर, चलिए, घुटने सीधे करिए, जंघाओं पर खिंचाव महसूस कीजिए, पूरा प्रभाव आने दीजिए। गुड। अब दोनों भुजाएं अपने कानों से अच्छे से सटाइए। अब मुझे पूरी ईमानदारी के साथ ऊपर उठ के दिखाना है, धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, ऊपर उठते जाएं, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। भुजाओं के साथ चिपकी हुई भुजाएं पीछे ले जाइए, कंधे गर्दन पीछे प्रभावित कर दीजिए। जी, बहुत सुंदर। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। वक्ष के मध्य दोनों हाथों को इस तरह से जोड़े, एक सुंदर सी स्थिति बनती है ये नमस्कार की, बनाइए। हाथों की स्थिति कुछ ऐसी हो, ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नीचे नहीं, वक्ष के गड्ढे में अंगूठा, बहुत सुंदर स्थिति। सूर्यदेव की विदाई। ओम भास्कराय नमः। आप भी बोलिए, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को यहीं जुड़े जुड़े ऊपर ले जाइए, ले जाइए ऊपर, दोनों हाथों को यहीं जोड़े जोड़े ऊपर ले जाइए। फिर दोनों हाथों को अलग कीजिए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, फिर पलटिए और हाथों को शरीर के साथ ले आइए। आराम आराम से अब अपने आसन पर लेट जाइए। श्वासों को सामान्य कीजिए, आसन पर लेटकर विश्राम। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर प्रभाव सूर्य नमस्कार का। विश्राम कर रहे हैं आप,
मन की उथल पुथल बिल्कुल नहीं है। बड़ी सहजता के साथ मैंने सूर्य नमस्कार किया। ताड़ासन का अभ्यास, पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए भुजाएं सर के पीछे, और जगह की कमी हो तो गद्दी बनाकर गर्दन के नीचे खींच दीजिए शरीर को। सभी जोड़ों को, सभी नस नाड़ियों को प्रभाव में ले आइए। रक्त का प्रवाह कर दीजिए, उसमें सुस्ती को दूर भगा दीजिए। ढीला करके शरीर को एक बार फिर दोबारा से दूसरी आवृत्ति लीजिए। गुड। वेरी गुड। धीरे धीरे ढीला कीजिए। तैयारी नावासन की। श्वास भरकर दोनों टांगे ऊपर 90 डिग्री पर, टांगे सीधी, हाथ नहीं उठाने को बोला। अभी क्या मेरे घुटने सीधे हैं? अगर मेरे घुटने सीधे नहीं है तो मैं इनको घुटनों को सीधा करूं। कैसे करूं? हाथों से पकड़ लीजिए अंगूठों को, या घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें। चलिए सभी पकड़ लीजिए, नावासन नहीं करा रहा हूं। अपने दोनों हाथों से अपनी जंघाओं, घुटनों के नीचे या जंघाओं के नीचे पकड़ बना लीजिए। यस, ठीक है, सीधे हैं अब ये, बिल्कुल। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए और सीधा कीजिए। चलिए 10 बार कर दीजिए। 2 3 4, खींच के रखिए, सीधे चाहिए घुटने। चलिए चलिए चलिए, चलाइए। 10 की गिनती आती है मुझे और आपको। जंघा के नीचे पकड़ बनवा रखी है जी, अंगूठे नहीं पकड़वा रखे हैं। जी, चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। टांगे सीधी कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। और अगर आप रीढ़ के बल भी करना चाहते हैं तो क्या करें? अब की बार घुटनों से पकड़ लीजिए, घुटनों को पकड़ लीजिए, मोड़ लीजिए टांगों को एक बार फिर। पवन मुक्त में कराते हैं ना हम लोग, वैसे। यस, पकड़ लिया। चलिए रीढ़ के बल चला लीजिए, चलाइए चलाइए। गुड। उठिए, पूरा पूरा उठना है। थोड़ा सा रिलैक्स आपको कर दिया तो मोटे मोटे शरीर उठाइए। प्रत्येक दिन कीजिए साधना, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए साधना करने के लिए। परिवार के सदस्यों को सर्वप्रथम। वेरी गुड, वापस आ जाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बहन तो नहीं उठ पा रही है। चलिए वापस उठ के बैठना है अब तो। चेहरे का रुख कैमरे की ओर। पैर खोलकर दंडासन में विश्राम। आगे की साधना आदरणीय पूनम जी, हमारी टीम लीडर, उनके निर्देशन।